5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर। वैसे तो कश्मीर डे आप सब लोग मनाते हैं, लेकिन क्या आप इसका बैकग्राउंड जानते हैं? और क्या इसका बैकग्राउंड वही है जो हमें बता दिया गया है? India must lift this inhuman curfew. It must free. लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूँ। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस दिन सब कश्मीरी पाकिस्तानी कहलाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उधर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद होगा। क्यों 84,000 स्क्वायर मील वाले इलाके का फैसला पिछले 77 साल से नहीं हो रहा? और क्या इस 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले इलाके का फैसला चंद बड़ी ताकतें नहीं होने दे रही? जानते हैं इस वीडियो में। कहा जाता है कि रात जितनी भी तवील हो सुबह तुलू होकर रहती है, लेकिन कश्मीरियों की अंधेरी रात सुबह होने को नहीं आ रही है। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो तमाम रियासतों को ये राइट दिया गया कि वो जिस भी मुल्क के साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकती हैं। तो जो हिंदू अक्सरियत इलाके थे वो इंडिया के साथ जुड़ गए और जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके थे वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। लेकिन कश्मीर एक ऐसा इलाका था जिसकी आबादी तो मुस्लिम थी, लेकिन जो इसका राजा था वो हिंदू था, जिसका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। जी हाँ, ये वही है जिसके बारे में हमें बता दिया गया है। कश्मीर की आवाम तो खुद को पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन जो राजा था वो ये चाहता था कि कश्मीर को आज़ाद रखा जाए। उसकी वजह ये थी कि राजा ने ये सोचा कि अगर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला दिया तो वो मुस्लिम आबादी है और मैं हिंदू हूँ तो मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और अगर इसको इंडिया के साथ मिला दिया तो कश्मीर की आबादी मुस्लिम है, जब इलेक्शन होंगे तो मेरे ख़िलाफ़ वोटिंग हो जाएगी तो फिर भी मेरा तख्त उलट जाएगा। तो उसने ये सोचा कि कश्मीर को आज़ाद ही रहने देना चाहिए ताकि मेरी हुकूमत बनी रहे, और इसके लिए उसने पूरी कोशिशें की। पाकिस्तान ने जब राजा पर यह दबाव डाला कि कश्मीर को उसका राइट दे दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाए, तो राजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कायद-ए-आज़म ने जब ये सारी बात लॉर्ड माउंटबेटन से की, जिसने ये सारी पार्टीशन ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, तो उसने मसला कश्मीर को हल करने के बजाय कहा कि सर अपना मसला आप खुद हल करें। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने तौर पे एक छोटी सी फ़ौज बनाई कश्मीर को आज़ाद करने के लिए। ये फ़ौज पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके बनाई थी। इसकी वजह ये थी कि जो पाकिस्तान और इंडिया है उसकी जो अफवाज है, उसकी जो कमांड है पार्टीशन के वक्त वो अंग्रेज़ों के पास थी, ताकि ज़्यादा खून खराबा ना हो और सारा कंट्रोल अंग्रेज़ों के पास ही रहे। पाकिस्तान ने जो आउट ऑफ द वे जाके फ़ौज बनाई थी वो कश्मीर की तरफ बढ़ना शुरू होगी ताकि कश्मीर को आज़ाद करवाया जा सके। राजा ने जब ये फ़ौज को अपने पास आता देखा तो इसने इंडिया से मदद की अपील की कि मेरी मदद करें, पाकिस्तानी फ़ौज हम पे हमला करने आ रही है। तो इंडिया ने अपने तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट बना के राजा के सामने रख दिया और राजा से कहा कि इस पे साइन कर दें, जिसका मतलब ये था कि कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ रहा है। राजा ने फ़ौरन उस पर साइन कर दी। जब कश्मीरी अवाम को ये बात पता चली तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से इनकार कर दिया। जब पाकिस्तानियों को पता ये चला कि कश्मीरियों की इस तरह हक तलफी की गई है तो इन्होंने कहा कि अब तो हम कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे। जब पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीर के बिल्कुल पास पहुँच गई तो राजा मदद के लिए पंडित लाल नेहरू के पास गया, जो कि उस वक्त काफ़ी पावर में था। पंडित लाल नेहरू गया सीधा यूएन में और यूएन से ये कहा कि पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके एक फ़ौज बनाई है और ये कश्मीर को आज़ाद करवाने आ रही है। यूएन ने सारी सिचुएशन ऑब्ज़र्व करने के बाद ये फ़ैसला किया कि जो फ़ौज जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए। उसके बाद उसने ये कहा कि कश्मीर की आवाम ये खुद फ़ैसला करेगी कि वो किस मुल्क के साथ जुड़ना चाहती है। पाकिस्तानी फ़ौज को जहाँ पर रोक दिया गया था उस एरिया को हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। उससे पीछे का जो इलाका था वो पाकिस्तान को मिलेगा, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। जो दरमियान वाला इलाका है जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं, और जिस इलाके तक भारतीय फ़ौज आ चुकी थी वो इलाका भारत के पास आ गया, जिसे हम मकबूजा कश्मीर के नाम से जानते हैं। यानी इस तरह कश्मीर के टोटल 3 हिस्से हो गए। कुछ लोग लॉर्ड माउंटबेटन को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि इसने ये तब फैसला नहीं किया कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए, लेकिन जो कश्मीर की अक्सरियत आबादी थी उसका फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका कि वो किस मुल्क के साथ जुड़ेगी, जो कि फ़ैसला अभी तक नहीं किया जा सका। और कश्मीर का मसला हल करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब तक काफ़ी लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन कश्मीर का कोई हल नहीं निकल सका। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कश्मीर की आवाम ही नहीं चाहती कि वो किसी मुल्क के साथ जुड़े, वो आज़ाद रहना चाहती है। कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीर में से ही कुछ तंजीमें उठी। जो मुस्लिम तंजीमें थी वो ये चाहती थी कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए, और जो हिंदू तंजीमें थी वो ये चाहती थी कि कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए, और कुछ लोग ये भी चाहते थे कि कश्मीर को आज़ाद रखा जाए। इस तरह कश्मीर की आवाम मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी है और पिछले 77 सालों से कश्मीर के अंदर दंगे फसाद जारी हैं जिनका कोई हल नहीं निकल पा रहा। आलमी अदालत में भी ये मसला गया है, लेकिन भारत ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है जिसके मुताबिक कश्मीर इंडिया का है, जबकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि कश्मीर का जो ये फ़ैसला है ये कश्मीरी आवाम के ख़िलाफ़ जाके किया गया है। इस तरह मसला कश्मीर पिछले 77 साल से जारी है।
आपको क्या लगता है कि चंद बड़ी ताकतें हैं जो मसला कश्मीर हल नहीं होने दे रही, या फिर कश्मीर की आवाम ही किसी मुल्क के साथ जुड़ना नहीं चाहती, या फिर बात कुछ और है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मिस्टर स्पीक्स को फॉलो करते हैं।